हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो मैंने कल वीडियो बनाया था कि अगर फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड नहीं मिला तो गोल्ड का प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। अब ये तो ओपन एंडेड बात हो गई कि तो फिर अब ये होता है कि यार कितना प्राइस बढ़ेगा, मतलब कुछ एक आइडिया मिल सकता है क्या? तो मैंने भी एक कैलकुलेशन करने के लिए जो ग्रॉक है, ग्रॉक के अंदर जो एआई है उससे मैंने पूछा कि अगर ऑडिट के दौरान फोर्ट नॉक्स जहां पे अमेरिका का टोटल जो गोल्ड है अमेरिका के पास जो है उसका 50% गोल्ड उस किले के अंदर रखा है जो 1953 से ऑडिट नहीं हुआ है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कई सारी कि वहां गोल्ड है ही नहीं, लोगों को बस एक उल्लू बनाया जा रहा है ये कह के कि गोल्ड रखा है 1953 से, उसके अंदर कोई नहीं गया है। कई थ्योरीज ये कहती हैं कि अगर ये गोल्ड का ऑडिट हुआ और गोल्ड वहां नहीं मिला तो अचानक होगा क्या कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये इसको इस तरीके से समझो, एनालॉजी मैं ऐसे दूंगा कि सपोज करो रातों रात आप जिस सोसाइटी में रहते हो और वहां पे 400 फ्लैट है, अचानक ये आपको पता लगे कि अगले दिन के 200 फ्लैट्स को खत्म कर रहे हैं, उन दो दो टावर को तोड़ रहे हैं। सिर्फ 400 फ्लैट की सोसाइटी अब 200 फ्लैट की सोसाइटी रहेगी, तो अचानक होगा क्या? अगर आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी है तो अचानक उसकी डिमांड, जो एग्जिस्टिंग जो 200 फ्लैट है उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि 200 खत्म हो गए सप्लाई में से। वही सीन मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड का यही होगा, तो गोल्ड एकदम प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई एकदम खत्म हो जाएगी। अमेरिका की पास टोटल गोल्ड की आधी सप्लाई खत्म। अब उसका असर बिटकॉइन पे भी पड़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेगा कि भैया अगर अपने पास गोल्ड तो है नहीं, अब क्या करें, इतना बड़ा गोल्ड तो हम एकदम रातों रात इकट्ठा कर नहीं सकते, अमेरिका का डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि हम डिजिटल गोल्ड ले लेते हैं क्योंकि उसको हम इमीडिएटली रात में बाय कर सकते हैं। गोल्ड को 4800 टन को हम रातों रात इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ये समझो आप। तो यहाँ बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बना सकता है। अब आप इस थ्योरी से अग्री करो ना करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन इस टाइम जो चल रहा है दुनिया में, जो इस टाइम डिस्कशंस हो रही है वो इसके ऊपर हो रही है, गर्म डिस्कशंस है। मैंने क्योंकि एआई से मैंने पूछा, मैंने ग्रॉक से पूछा कि अगर गोल्ड के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा अगर फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बताता है ग्रॉक के अगर हम मीडियोकर मिड लेवल पे देखें, मतलब एक एक बहुत ज्यादा सिवियर रिएक्शन नहीं होगा, अगर हम एक एवरेज रिएक्शन देखें तो गोल्ड $3480 पर आउंस से $4350 पर आउंस पहुंच सकता है, जो कि अभी 2900 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो $2900 पर आउंस अभी रेट है, जो मैक्सिमम 4350 का पहुंच सकता है। और अगर बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ तो गोल्ड $5000 पर आउंस पहुंच सकता है कुछ ही दिनों में। ये तो हो गया गोल्ड के ऊपर रिएक्शन। बिटकॉइन के ऊपर क्या है? बिटकॉइन के ऊपर ये कह रहा है कि अगर बहुत एक एवरेज रिएक्शन है, माइल्ड रिएक्शन में गोल्ड, बिटकॉइन जो है वो 1,43,000 यूएस डॉलर से 1,91,000 यूएस डॉलर पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों में। और अगर हम बहुत सिवियर रिएक्शन, हार्ड रिएक्शन देखेंगे तो उसमें बिटकॉइन जो है $5 लाख तक का भी पहुंच सकता है। इनफैक्ट बिटकॉइन $2,86,000 से $5 लाख के बीच में पहुंच सकता है। ये हो गया बहुत ही सिवियर रिएक्शन। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रोक का कहना है। तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मैंने एआई से पूछने की कोशिश करी ग्रोक से कि क्या लगता है कि हाँ क्या प्राइस होगा गोल्ड का और बिटकॉइन का। चलते हैं और न्यूज़ पे। भाई, मार्केट के अंदर इतना पैनिक क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पागल हो चुका है। उसने कहा कि भैया मैं तो बदला लेके रहूँगा। मेरे अमेरिका के साथ जिसने टैरिफ की गेम खेली है, मैं रेसिप्रोकल टैरिफ की लगाता हूँ। और उसने बोल दिया है कि मैं कनाडा पे टैरिफ लगाऊँगा। मैं रुका ज़रूर था, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं। मैं लगा के रहूँगा, 25% टैरिफ कनाडा पे लगाऊँगा, 25% मैं मेक्सिको पे लगाऊँगा। और उसने अब यूरोपियन यूनियन को भी ले लिया, कि यूरोपियन यूनियन पे भी लगाऊँगा। इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है। कनाडा और मेक्सिको की न्यूज़ तो पुरानी थी। उसने कल जैसे ही यूरोपियन यूनियन को भी बोला मैं 25% टैरिफ लगाऊँगा, 10% वो ऑलरेडी चाइना पे लगाने की बात है ही, और 100% टैरिफ की बात करी उसने ब्रिक्स नेशन पे, जिसमें बहुत इंडिया भी आता है, रशिया भी आता है। ये हाई पॉसिबिलिटी, उसने लगाया नहीं है लेकिन वो थ्रेटनिंग दे रहा है। उसने साफ तरीके से कह दिया कि मैं मतलब जो मेरे ऊपर जैसा टैरिफ लगाएगा मैं उसके ऊपर वैसा टैरिफ लगाऊँगा। बायनांस ने बोला कि यार मुझे कटघरे में खड़ा मत करो, मैं सोलाना को नहीं डंप कर रहा हूँ। तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है बायनांस की टीम ने। हुआ क्या है कि कल आपका जो भी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जैसी 25% यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने की बात करी, $500 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गया।
और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी काफ़ी रिएक्शन आया। मेक्सिको और कनाडा पे भी 25% वो लगाने की बात कर ही रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गाड़ियाँ, फ्रेश फ्रूट्स जो मेक्सिको से आते हैं, वो महँगे हो जाएँगे। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कितनी सारी जो गाड़ियाँ हैं, $3000 जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा। करीब ऐसी गाड़ियों का जो 16 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बिकती हैं, उनका $3000 से प्राइस बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन की मार ऑलरेडी बुरी है। माना ही जा रहा है कि अमेरिका के अंदर 2.7% से 4.3% इन्फ्लेशन पहुँच सकती है। इन्फ्लेशन का बहुत बुरा हाल है ऑलरेडी अमेरिका के अंदर। यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि गोल्ड तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इस टैरिफ वॉर में, लेकिन बिटकॉइन अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। गोल्ड हैज़ बीन परफ़ॉर्मिंग रियली वेल। बिटकॉइन डाउन है 10% और गोल्ड जो है वो 10% अप है। और यहाँ पे काफ़ी सारी इसमें अपडेट बताने की कोशिश की है, साथ में ये कि वॉलेटिलिटी भी बढ़ी है, विक्स जो है वो बढ़ा है। सो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन एक एक चीज़ ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब जो बाइडेन की याद आ रही है यार, मतलब छोड़ो यार, अब जो बाइडेन की बहुत याद आ रही है। भाई उसके टाइम में सही चल रहा था। तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी मिसिंग जो बाइडेन। यहाँ पे एफबीआई ने भाई ये बोल दिया है कि नॉर्थ कोरिया ही रिस्पॉन्सिबल है, जो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो हैक हुआ है, उसमें नॉर्थ कोरिया है। बिटकॉइन ईटीएफ में बहुत मेजर आउटफ्लो हो रहा है। अगर आप पिछले 5 दिन में देखो तो कितना बड़ा आउटफ्लो हो रहा है। हर दिन इनफैक्ट 25 फरवरी को 1.13 बिलियन यूएस डॉलर निकल गया बिटकॉइन ईटीएफ्स में से, और 26 को भी 754 मिलियन यूएस डॉलर के करीब ईटीएफ में से रेगुलरली निकल रहा है। और जाते-जाते कुछ एक मैंने, क्योंकि आप थंबनेल देख के आए हो, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहला जो फैक्ट्स है, बिटकॉइन फैक्ट्स बेस्ड ऑन, अगर बिटकॉइन की हम देखें तो बिटकॉइन दुनिया अगर करेंसी होती तो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी करेंसी होती इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई। 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। तो 11th सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा नेशन है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, अगर हम बात करें तो 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। इंडिया की जो टोटल मनी सप्लाई है यूएसडी में, वो 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हो। अ, अगर हम बात करें वैल्यू ट्रांसफ़र, हर साल बिटकॉइन के ऊपर वैल्यू ट्रांसफ़र बढ़ती चली जा रही है। 2021 में 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हुए थे। 2024 में करीब साढ़े 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हुए थे। अगर हम देखें 2021 से ही अगर हम देखें तो 4.5, 4, साढ़े 8 और 1 साढ़े 9 और 4 करीब साढ़े 13-14 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन के नेटवर्क में पिछले 4-5 सालों में ही ट्रांसफ़र हुए हैं। सप्लाई ग्रोथ की बात करें, यूएस डॉलर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है। 2024 में यूएस डॉलर की 3.7% सप्लाई बढ़ी है, 3.7% सप्लाई बढ़ी है। एवरेज अगर हम साल का पकड़ें तो 7% से यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई का मतलब ये है कि इन्फ्लेशनरी है यूएस डॉलर, हम सबको पता है, तो 7% से उसकी सप्लाई है, मतलब 7% से आपकी वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू हो रहा है। आपका मनी डीबेस हो रहा है। गोल्ड भी अगर देखें तो 2024 में 2% सप्लाई बढ़ी। एवरेज साल की 2 से 3% गोल्ड की सप्लाई बढ़ती है। गोल्ड भी डिफ्लेशनरी है, मतलब आपके अगर ₹100 हैं, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं, तो बेसिकली गोल्ड की जो सप्लाई है वो 2% से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर गोल्ड ने आपको 10% का रिटर्न दिया तो एक्चुअल रिटर्न आपका 8% ही होता है, क्योंकि 2% से गोल्ड इन्फ्लेशनरी है, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपको? लेकिन बिटकॉइन का अगर आप देखो तो यहाँ पे देख रहा है कि 0.85% इन्फ्लेशनरी था 2024 में, लेकिन न्यू सप्लाई टू डिक्लाइन बाय 50% एवरी 4 ईयर, तो विद टाइम बिटकॉइन जो है वो डिफ्लेशनरी है, यूएस डॉलर और गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशनरी है, इससे ये पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपको कई बार लगता है कि बिटकॉइन की ओनरशिप सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। 21 मिलियन बिटकॉइन में से इंडिविजुअल्स 14.56 मिलियन बीटीसी होल्ड करते हैं। 70% सप्लाई इंडिविजुअल्स के पास है। बिज़नेसेस के पास 4.4% है, फंड्स के पास 6.1% है, गवर्नमेंट के पास 1.4% है। सतोशी जो कभी रिकवर नहीं होंगे, जो सतोशी के जो उस पे पड़ी है, हाँ, अनटिल क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक ना हो जाए, तो वो तब की बात है, लेकिन 4.6% सप्लाई सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन माइन किए थे वो हैं। अदर लॉस्ट बिटकॉइन जो है 7% ऑफ द सप्लाई जो है वो बिटकॉइन की हमेशा के लिए खो दी गई है। और टू बी माइंड जो है वो 5.7% ही बचा है सप्लाई का। तो इस वक़्त मेरा ये दिखाने का पर्पस ये है इस चार्ट को, कि जो इस टाइम जो सबसे मेजर सप्लाई है वो इंडिविजुअल्स के पास है। 70% सप्लाई इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि बुरी चीज़ ये हो रही है, जो कि दुखदाई चीज़ है,
कि इंडिविजुअल्स ने 5,25,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन बेचे और इंस्टीट्यूशंस ने 5,19,000 बिटकॉइन खरीदे। तो जितना इंडिविजुअल्स बेच रहा है, उतने इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स गेम को नहीं समझ रहे हैं। यूएस का जो स्पॉट ईटीएफ है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप उसका हो गया बिटकॉइन ईटीएफ्स का। हेज फंड्स 27.2 बिलियन यूएस डॉलर हेज फंड्स ने ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट जो टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 100 बिलियन यूएस डॉलर में, वो 60 बिलियन यूएस डॉलर इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा है बिटकॉइन ईटीएफ में। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो हर दिन 1000 बीटीसी खरीद रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, हर दिन 1000 बिटकॉइन। तो आप ये मत बोलो कि बिटकॉइन को कौन खरीद रहा है, बिटकॉइन का क्या है? आप देख रहे हो कि 1000 बिटकॉइन जो है वो कंपनीज़ खरीद रही हैं रेगुलरली। बिटकॉइन हम कितने नए हैं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी बिटकॉइन जो है वो 3% अडॉप्शन पे पहुँचा है। ये उतना ही है जितना ऑनलाइन बैंकिंग 1996 में थी, सोशल मीडिया 2005 में था, इंटरनेट 1990 में जितना फैला था, उतना ही फैला है बस बिटकॉइन। तो आप अभी बहुत अर्ली हो और बिटकॉइन की जो ओनरशिप है, अगर हम रीजन वाइज देखें, सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में अडॉप्शन है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका में, तो अमेरिका लीड कर रहा है। उसके बाद हमारा एशिया है, एशिया में इंडिया और चाइना और ये सब, हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया ये सब आ जाता है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अडॉप्शन जो है वो अमेरिका के अंदर है। आपको ये रिपोर्ट्स और ये खबर पसंद आई तो एक बारी प्लीज़ लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये डेली डोज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है? मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारे कमेंट करते हो, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। क्योंकि आपके कमेंट्स के बेसिस पे तो हमें अपनी कंटेंट की स्ट्रैटेजी डिराइव करनी होती है। तो ये मत सोचो मैं आपका कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। आप उल्टा-सीधा कई लोग लिखते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, सब चीज़ें। ठीक है, इट इज़ ओके यार, पार्ट ऑफ द कंटेंट जर्नी, वो तो पता ही है। तो बट अगर आप कुछ देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो उसको प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।